अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपने कैपेसिटर की प्लेट्स ली और कैपेसिटर को जब चार्ज किया उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई थी। फिर हमने कहा कि कैपेसिटर एनर्जी को की फील्ड जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है बिल्कुल एज इट इज़। जब हम कोई एक कॉइल लेते हैं, सोलेनॉइड लेते हैं, इसके अंदर से हम करंट को गुजारते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। तो इस कॉइल को, इस सोलेनॉइड को बेसिकली इंडक्टर कहा जाता है। तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, बेसिकली इसकी फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है, आज हमने उसका एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव भी करना है और थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को पढ़ा था, आज भी इस तरीके से उसको जो है ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी, पहली बात देखिएगा, जैसे ही सोलेनॉइड के साथ हमने एक बैटरी लगाई और एक की लगाई और की को कनेक्ट किया तो इस बैटरी की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब पहले इसके अंदर करंट नहीं था, ज़ीरो करंट था। और जैसे ही करंट ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा तो करंट इसमें चेंज होना शुरू हो गया। अगर एक ही कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो तो उसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है, वो अपने काज को अपोज करेगी। इसका मतलब है वो इसके अंदर इंक्रीज फील्ड को नहीं होने देगी। यानी वो जो करंट इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये उस करंट के अगेंस्ट क्या करेगी, उसको वर्क डन करेगी, रोकेगी। लेकिन अगर बैटरी जिससे लगाई है उस अपोजिशन के खिलाफ उसको उसके अगेंस्ट काम करने में कामयाब हो जाती है, तो जब भी हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है, जो वर्क डन होता है, उसकी फील्ड में स्टोर हो जाती है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। जरा देखिएगा, जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं तो करंट क्या होता है, वो इंक्रीज करता है फ्रॉम इट्स जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू आई। इसको अचीव करता है ड्यू टू द चेंज इन आई। इस पर जो करंट चेंज किया, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया इसके अंदर। अब वो क्या करेगा, वो इस बैटरी के अगेंस्ट होगा, इसको अपोज करेगा। अब बैटरी ने इस अपोजिशन के खिलाफ ही काम करना है। वो जो उसने काम करना है ना, वो जो एनर्जी है वो बेसिकली इसके अंदर स्टोर होनी है। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ बैटरी को कितना काम करना पड़ रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ स्मॉल चेंज। अब बैटरी ने स्मॉल चार्ज क्या करना है, इसके जो आपके पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था उसके अगेंस्ट क्या करना है, बैटरी ने एक ईएमएफ जो है ना बैटरी के उसके अगेंस्ट वर्क डन करेगी। स्मॉल चार्ज को उसके अगेंस्ट ईएमएफ के जो है ना मूव करवाना है। तो जो मूव करवाना पड़ रहा है वो फिर क्या है जी, जो वर्क डन क्या होता है, चार्ज को कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर हमने जो है ना मूव करवाना होता है। तो फिर यहाँ पर कितना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हुआ उसके अगेंस्ट हमने स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू क्या करना है, वो मूव करवाना। किसने, बैटरी ने। तो बैटरी का वर्क डन क्या हुआ, जो चार्ज आपके पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट मूव करके जा रहा है, ये आपके पास बैटरी का वर्क डन होगा। आगे सिंपल मैंने कैलकुलेशंस की हैं, मैंने जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पुट किया, इसमें से सेपरेट आउट किया, एल को किया और आई को लग डेल्टा आई को लग किया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये जो डेल्टा आई है ये चेंज इन करंट, कितना करंट चेंज हुआ। यानी अगर आप 0 से किसी करंट 5 पर गए हैं, हो सकता है आप 2 से 10 पर गए हो सकता है आप 3 से 15 पर गए हो। जितना भी चेंज इन करंट होगा वो यहाँ पुट करेंगे। और जो उसमें एवरेज करंट फ्लो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर 0 और 1 की एवरेज निकालेंगे, एवरेज करंट हम यहाँ पुट करेंगे, चेंज इन करंट को यहाँ पुट करेंगे। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसकी जो है ना क्या लेते हैं कॉइल की हमारे पास है, वो इन तमाम की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बैटरी ने वर्क डन किया है वो ये है 1/2 Li²। ये जो बैटरी का वर्क डन है 1/2 Li², यही असल में क्या हुआ, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट। जब भी फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ जाता है। तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आया, 1/2 Li²। और यही एनर्जी स्टोर हुई है, यही एनर्जी इसमें स्टोर होगी। लेकिन
एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास अभी तक बी तो आया ही नहीं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है जिसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हुई है, एक्सप्रेशन में वो बी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ अब क्या करना है, मैथमेटिकल टेक्निक फॉलो करते हुए हमने अपने इस एक्सप्रेशन को अब इन टर्म्स ऑफ बी कन्वर्ट करना है। फिजिक्स तो यहीं ख़त्म हो गई, ये छोटा सा मैथमेटिकल सा एक रिलेशन है कि हमने इसको बी में अब किस तरीके से कन्वर्ट करना है। हम जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था N∅/I। अब यहाँ पे फाई क्या चीज़ है, फ्लक्स BA, और B क्या है, ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है और कितनी आ रही है, μ0Ni। ये हम लास्ट चैप्टर में सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फिर ये I के साथ I कट गया तो एक्सप्रेशन बच गया ये। अब ये जो आपके पास स्मॉल n होता है सोलेनॉइड के अंदर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी आ रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में भी n आ रहा है। तो इन दोनों को हम किसी एक पैरामीटर में, या तो दोनों को कैपिटल N में सॉल्व करके रख लें या दोनों की शक्ल को ख़त्म करके स्मॉल n कर लें, यानी दोनों को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए सोल्यूशन किया जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैपिटल N को जो है ख़त्म करके स्मॉल n जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है उस फॉर्म में से कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसकी ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट की, तो मेरे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, दैट इज़ μ0N²AL। ये सेल्फ इंडक्टेंस है जो मैं यहाँ पुट करूँगा। ऐसे ही अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो हमने जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसमें हमने बी का एक्सप्रेशन μ0Ni पढ़ा। इसमें ये करंट निकाल लें, ये करंट सोलेनॉइड का करंट आ जाएगा। इसको मैंने इसके जो डिवाइड किया, अब इन दोनों वैल्यूज़ को L और I की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास एनर्जी निकल चुकी हुई है इसमें पुट करें, सिर्फ उसकी जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास आंसर जो आ गया ये वो एनर्जी निकल आई जो सोलेनॉइड में एनर्जी स्टोर हुई है। अब आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ बी, क्योंकि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, एनर्जी तो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद हमने डेफिनेशन लिखनी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी से मुराद है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है। वेरी सिंपल है, आप क्या करें, जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी स्टोर हुई है इसको इसके वॉल्यूम पे डिवाइड करें, और वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया, जो ये आपके पास कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। ये जो मेरे पास लेंथ आ रही है, जब मैं इस लेंथ को और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस पूरी सोलेनॉइड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जब मैं वॉल्यूम पे इसको डिवाइड करूंगा तो ये एल जे ए एल जो है नीचे ए एल से कट जाएगा, तो मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ रही है, 1/2 b² ओवर जो है ना μ0। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।